अस्सलाम वालेकुम। इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं माहा इकबाल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। पिंडी घेप में गरीब वाल रोड पर वैन पर नामालूम अफराद की फायरिंग, एक शख्स जान की बाजी हार गया, एक शदीद जख्मी तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। कश्मीर में नौजवान देरेना दुश्मनी की भेंट चढ़ गया, पुलिस मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई से इनकारी, लवाहिकीन सरापा एहतजाज, आला अफसरान ने मुल्जिमान की गिरफ्तारी की यकीन दहानी करवा दी। विहाड़ी में केमिस्ट एंड ड्रग एसोसिएशन की हड़ताल मुसलसल जारी, मरीज जलीलो ख्वार, अदवियात न मिलने से मरीजों की तादाद में इजाफा। चकवाल में थाना पुलिस की कार्रवाई, जाली कुकिंग ऑयल बनाने वाली फैक्ट्री सील, मालिकान पुलिस को चकमा देकर फरार, मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुजफ्फरगढ़ के पासपोर्ट ऑफिस के बाहर एजेंट्स का राज, सादा लोह शहरी पासपोर्ट के हसूल के लिए सरकारी फीस के अलावा हजारों रुपए रिश्वत देने पर मजबूर, इंतजामिया ने चुप साध ली। और एबटाबाद में मरी रोड झग्गिया पर पुल की तामीर का काम इंतहाई सुस्त रवि का शिकार, अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना, आला हुकाम से पुल की जल्द तामीर का मुतालबा। पिंडी घेप में गरीब वाल रोड पर हाईएस वैन पर नामालूम अफराद की फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक जबकि एक शदीद जख्मी हो गया। गरीब वाल रोड पर हाईएस वैन पर नामालूम अफराद ने फायरिंग करके एक शख्स को मौत के घाट उतार दिया जबकि एक शदीद जख्मी हुआ, जिसे फौरी तौर पर THU अस्पताल पिंडी घेप मुंतकिल किया गया, जहां तिब्बी इमदाद के बाद उसे रावलपिंडी मुंतकिल कर दिया गया, जबकि मैयत को भी पोस्टमार्टम के बाद वरसा के हवाले किया गया। पुलिस वाक़े के बाद 2 घंटे के वक्फे से पहुंची, जिसकी वजह से रावलपिंडी रोड बंद रहा और गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। कश्मीर में नौजवान देरेना दुश्मनी की भेंट चढ़ गया, पुलिस मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई से इनकारी, लवाहिकीन सरापा एहतजाज, आला अफसरान ने मुल्जिमान की गिरफ्तारी की यकीन दहानी करवा दी। थाना रसालदार के इलाके में मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने अंधाधुंध फायरिंग करके सैयद अब्दुल जब्बार को शदीद जख्मी कर डाला, जो अस्पताल में जख्मों की ताब न लाते हुए जिंदगी की बाजी हार गया। मकतूल के लवाहिकीन ने मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज न करने पर पुलिस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जल्द से जल्द मुल्जिमान की गिरफ्तारी की यकीन दहानी करवा दी। विहाड़ी में केमिस्ट एंड ड्रग एसोसिएशन की हड़ताल मुसलसल जारी है, अद्वियात की अदम दस्तयाबी से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद बताएंगे हाजी मोहम्मद रफीक राना। विहाड़ी में केमिस्ट एंड ड्रग एसोसिएशन की हड़ताल तीसरे रोज में दाखिल हो चुकी है और तमाम मेडिकल स्टोर का तीसरे रोज भी शटर डाउन है। शहर भर में अद्वियात की अदम दस्तयाबी शहरियों के लिए एक संगीन मसला अख्तियार कर चुकी है। इसी सूरत की वजह से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल की इमरजेंसी और आउटडोर में मरीजों की तादाद गैर मामूली तौर पर बढ़ गई है। हालात के पेश नजर वजीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ की हिदायत पर अवाम को इलाज मुआवजा की सहूलियत की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए डिप्टी कमिश्नर अली अकबर भट्टी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल विहाड़ी जा पहुंचे। उन्होंने रश के मद्देनजर MS डॉक्टर मोहम्मद फरूक को इमरजेंसी में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की तादाद बढ़ाने और अद्वियात का फौरी इंतजाम करने और एक बेड पर कई मरीज देखते हुए दीगर वार्ड्स में मौजूद खाली बेड पर मरीजों को शिफ्ट करने की हिदायत की। इस मौका पर उन्होंने मरीजों और उनके लावाकीन से भी बातचीत की और इन्हें यकीन दिलाया कि केमिस्ट की हड़ताल की वजह से अद्वियात की अदम दस्तयाबी के बावजूद इन्हें DHQ अस्पताल में इलाज मुआवजा में किसी दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। वजीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ की हिदायत पर अस्पताल से हर मुमकिन सहूलियात मरीजों को फराहम की जा रही है। डिप्टी कमिश्नर ने कार्डियोलॉजी वार्ड, आर्थोपेडिक वार्ड, डायलिसिस यूनिट और शोबा इंतकाल खून का भी मुआयना किया। इस मौका पर इंचार्ज IT शेख खुरम सलीम और डिप्टी डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन सईद माजिद अली नकवी मौजूद थे। हाजी मोहम्मद रफीक राना, कोहिनूर न्यूज, विहाड़ी।
चकवाल में थाना पुलिस की कार्रवाई, जाली कुकिंग ऑयल बनाने वाली फैक्ट्री को सील कर दिया गया, जबकि फैक्ट्री मालिकान पुलिस को चकमा देकर फरार हो चुके हैं। असिस्टेंट कमिश्नर चकवाल शाहिद याकूब ने महकमा सेहत के हमरा नीला रोड में वाक़िया जाली कुकिंग ऑयल तैयार करने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा, जहां पर मुर्गियों और मुर्दा जानवरों की गलाजत से कुकिंग ऑयल तैयार किया जा रहा था। मुर्दा जानवरों की गलाजत और तैयार ऑयल कब्जे में ले लिया गया, जबकि फैक्ट्री सील कर दी गई। तैयार शुदा मुजरे सेहत कुकिंग ऑयल होटल्स और पकवान सेंटर्स पर मुहैया किया जाता था। असिस्टेंट कमिश्नर शाहिद याकूब ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अवाम की सेहत के साथ खिलवाड़ करने की किसी को इजाजत नहीं देंगे। मुजफ्फरगढ़ के पासपोर्ट ऑफिस के बाहर एजेंट्स का राज, सादा लोग शहरी पासपोर्ट की हसूल के लिए सरकारी फीस के अलावा हजारों रुपए रिश्वत देने पर मजबूर। इंतजामिया चुप साध कर बैठी हुई है। पासपोर्ट ऑफिस के बाहर बैठे दर्जनों गैर कानूनी एजेंट सादा लोग शहरियों को लूटने में मसरूफ है। शहरियों ने कहा कि एजेंट के बगैर पासपोर्ट के हसूल के लिए आने वालों के कागजात पर बिला जवाज एतराजात लगाए जाते हैं और एजेंट पासपोर्ट की सरकारी फीस के अलावा 2 से 5 हजार रुपए जायद बतौर रिश्वत मांगते हैं। पासपोर्ट ऑफिस के जराये के मुताबिक एजेंट अमले की मिली भगत से दफ्तर के बाहर मौजूद रहते हैं। एबटाबाद में मरी रोड झगिया पर पुल की तामीर का काम इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है, जिसकी वजह से अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता रहे हैं, एबटाबाद के हवाले से तकरीबन 2 माह से ज्यादा का अरसा गुजरने के बावजूद पुल की तामीर का काम मुकम्मल नहीं हुआ। आए रोज ट्रैफिक जाम रहने की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। जबकि पुल को तामीर करते हुए उसकी चौड़ाई को तो बढ़ा दिया गया, लेकिन ऊंचाई बहुत कम रखी गई, जिसकी वजह से बारिशों के मौसम में मकामी आबादी और दुकानदारों को नुकसान होगा। शहरियों ने आला हुकाम से अपील की है कि वो पुल की ऊंचाई और उसकी जल्द तामीर को यकीनी बनाएं। लैया में लाहौर धमाके में जामे शहादत नोश करने वालों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए दुआया तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें पुलिस ऑफिसर्स और वकला समेत लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। रिपोर्ट करेंगे मलिक फैज। दुआए लाहौर को खराज अकीदत पेश करने के लिए मस्जिद पुलिस लैन में कुरान खानी और दुआए तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें मिनिस्टर कुदरती आफात मार एजाज एचलाना, मेंबर सूबाई असम्बली शहाबुद्दीन, सेशन जज लैया राजा कमरुज़्ज़मान, डिप्टी कमिश्नर लैया वाजिद अली शाह, डीपीओ कैप्टन रिटायर मोहम्मद अली जिया समेत दीगर पुलिस अफसरान, वकला, ताजरान, मेंबरान अमन कमेटी, नुमाइंदगान मीडिया और सिविल सोसाइटी की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर शहदा के मगफरत और दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ कराई गई। डीपीओ लैया ने गुफ्तगू करते हुए कहा, हमने सानिया लाहौर के शुहदा को खराज तहसीन पेश करने के लिए यहाँ पे दुआ का एहतमाम किया। इसमें तमाम हमारे यहाँ पे हमारे जुडिशरी के सचिव साहब, हमारे डीसी साहब और बाकी वकला, प्रेस के हजरात, नोटेबल्स, अमन कमेटी के लोग सब शामिल हैं। और इनकी शमूलियत होने का मकसद और मैसेज सिर्फ ये है कि हम अपने शहीदों को खराज तहसीन पेश करते हैं, खा वो हमारे पुलिस अफसरान थे या हमारे मुल्क के शहरी थे। और इसके साथ साथ हम ये पैगाम देना चाहते हैं सबको कि हमारे शहीद जो हैं वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा रुतबा रखते हैं। हमें फ़ख्र है उनकी शहादत पर और हम किसी तरीके भी इस दहशतगर्दी के आगे ना हम सरेंडर करेंगे, ना हमारी आवाम सरेंडर करेगी। कैमरा टीम के हमरा मलिक फैज बुल्लार, कोहनूर न्यूज लैया। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मियांवाली की। मियांवाली में पुलिस लाइन ज्वाइन करने के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के चुनाव के हवाले से पुलिस की 13 टीमें तश्कील देने के साथ साथ सख्त हिफाजती इकदाम किए गए। डीआईजी एहसान सादिक और दीगर ऑफिसर्स के जेर निगरानी डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन में कांस्टेबल्स का चुनाव किया गया। उम्मीदवारों की सिक्योरिटी के लिए सख्त हिफाजती इकदाम किए गए। उम्मीदवारों से खिताब करते हुए डीआईजी एहसान सादिक ने कहा कि भर्ती 100% मेरिट पर होगी। हुकूमत पंजाब की तरफ से ज़हनी और जिस्मानी माजूर अफराद को माली इमदाद फराहम करने के लिए खिदमत कार्ड तकसीम करने की तकरीब DHQ अस्पताल जोहराबाद में मुनाकिद हुई, जिसके मेहमान खुसूसी सूबाई वजीर आसार कदीमा मलिक मोहम्मद आसिफ थे। रिपोर्ट करेंगे आरिफ नदीम पाशा। हुकूमत पंजाब की तरफ से ज़हनी व जिस्मानी मजदूर अफराद को माली इमदाद फराहम करने के लिए खिदमत कार्ड तकसीम करने की तकरीब DHQ अस्पताल जोहराबाद में मुनक़िद हुई, जिसके मेहमान खुसूसी सूबाई वज़ीर आसार कदीमा मलिक मोहम्मद आसिफ थे, जिन्होंने महकमे हेल्थ के अफसरान और डॉक्टर्स के हमरा बायोमेट्रिक सिस्टम के तहत मुंतखब होने वाले ज़हनी व जिस्मानी मजदूर अफराद में खिदमत कार्ड तकसीम किए। हुकूमत पंजाब मजदूर अफराद को हर माह 1200 रुपए माली इमदाद फराहम करेगी, जिसके लिए ज़िली हुकूमत ने जिला भर के कुल 254 ज़हनी व जिस्मानी मजदूर अफराद को मुंतखब किया है और इन ज़हनी व जिस्मानी मजदूर अफराद में मरलवार खिदमत कार्ड तकसीम कर दिए जाएंगे। खादमे आला पंजाब अपने सूबा पंजाब के अवाम के लिए हर शोबे में
इनकलाबी इकदाम कर रहे हैं। इसी तरह हेल्थ के शोबे में भी उन्होंने डिसेबल पर्सन के लिए ये खिदमत कार्ड इशू किया है। बादशाह DHQ अस्पताल के अपग्रेडेशन के हवाले से सूबाई वज़ीर सारे कदीमा मलिक मोहम्मद आसिफ वाह की ज़ेर सदारत एक इजलास भी मुनक्किद हुआ, जिसमें CEO डॉक्टर नजर हयात मजोका, DHO काजी इमानुल्लाह और MS डॉक्टर आसिफ महमूद काजी समेत महकमे हेल्थ के अफसरान और डॉक्टर्स भी मौजूद थे। कैमरामैन लीड हिस्सा के साथ आरिफ नदीम पाशा, कोहिनूर न्यूज़ खुश। खारियां प्रेस क्लब की जानिब से महफिल मिलाद मुस्तफ़ा का एहतमाम किया गया, जिसमें आशिकानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसीर तादाद में शिरकत की और नामवर नात ख्वाहों ने नजराने अकीदत पेश किया। महफिल में बजरिया कुर्रा अंदाजी 3 खुश नसीबों को उम्रे के टिकट भी दिए गए। रिपोर्ट करेंगे शहजाद अहमद। खारियां प्रेस क्लब में महफिल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनाकाद किया गया। निगाहों के तारे दिनों के सहारे हुजूर आ रहे हैं सुरा। नहीं होता, कुव्वत शऊर नहीं होता, ऐसी मट्टी कि जिसमें कुव्वत शऊर, कुव्वत ताक़ुल। खारियां प्रेस क्लब के 3 मेंबरान को बजरिया कुर्रा अंदाजी उम्रा के टिकट दिए गए, जिसके लिए सियासी और समाजी कारोबारी शख्सियात ने फंड्स फराहम किए। शहजाद अहमद, कोहिनूर न्यूज़। फलाही जमात के बानी मलिक रिजवानुल हक ने भरिया रोड का दौरा किया। भरिया रोड पहुंचने पर हाजी मलिक सरवर, मलिक लियाकत अली और मलिक यासीन और दीगर ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। फूलों की पत्तियां भी निछावर की। रिपोर्ट करेंगे शिराज खोखर। मुशर्रफ रोज के शहर भरिया रोड में मलक फलाई तंजीम की जानिब से प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान खसूसी फलाई तंजीम के बानी मलक रिजवानुल हक थे। मलक रिजवानुल हक ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि देखिए, बेसिकली हम लोग सक्खर के अंदर हमारा यूनिट है, उसके बाद हमारे सिंध में 65 यूनिट्स हैं और भरिया रोड भी उसी की एक कड़ी है। हमारा असल मकसद है इंसानियत की फरोख्त। तो स्टार्ट हम ज़रूरी इस बात से है कि अपनी बिरादरी से हमने स्टार्ट लिया है। आप देखें कि इस वक्त हमारा महराबपुर आपके बराबर में यूनिट है, तो वहाँ पर हमने बिरादरी से स्टार्ट लिया और आज वहाँ पर एम्बुलेंस चल रही है, दीगर हमारी जो और स्कीम्स हैं वो चल रही हैं। तो वो सब बिरादरियों के लिए, इंसानियत के लिए। हमारा मकसद इंसानियत के अंदर जो है इंसानियत का काम करना है, क्योंकि उसके लिए जो है हम लोग कुछ जमात के बानी का कहना था कि नौजवानों को जदीद तालीम की फरहमी हमारी तरजीहात में शामिल है। तालीम के बगैर कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती। नौजवानों को चाहिए कि वो तालीम, टेक्नोलॉजी और खेलों के मैदान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और मुल्क कौम का नाम रोशन करें। कैमरामैन हसनैन के साथ शिराज खोखर, मुशर्रफ रोज। जिला मर्दान में तहरीक इंसाफ का इंसाफ की टोपी पहनो मुहिम का बाकायदा आगाज कर दिया गया। इस सिलसिले में एक बड़े जलसे का इनेकाद किया गया, जिसमें जिला भर से ताल्लुक रखने वाले कारकुनान ने कसीर तादाद में शिरकत की। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए तहरीक इंसाफ के जिला सदर और कमेटी के चेयरमैन MPA इफ्तिखार अली मिशवानी ने कहा कि तहरीक इंसाफ ने सूबे में इनकलाबी इस्लाहात की। इदारे से करप्शन का नामो निशान मिटा दिया गया है। माजी में सूबे में करप्शन का बाजार गर्म था। इदारे में खुले आम रिश्वत लेकर भर्तियां की जाती थी और जल्द से जुलूस सरकारी खजाने के पैसों पर होते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं। मुखालिफिन आंखें खोले तो उनको तब्दीली नजर आएगी। प्रोग्राम के आखिर में तमाम कारकुनान को टोपियां भी पहनाई गई। जिला अटक में PTI की तंजीम साजी मुकम्मल। रहनुमा तहरीक इंसाफ अहमद कुबर की कारकुनान को 19 फरवरी के जलसे में शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत। जिला सदर PTI अहमद कुबर ने रहनुमा PTI मलिक नवीद हुसैन के डेरे पर मुनक्किद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि 19 फरवरी को होने वाला जलसा PTI का कामयाब जलसा होगा। अब अवाम बेदार हो चुके हैं और मुल्क में तब्दीली के ख्वाहिशमंद हैं। इमरान खान करप्शन के खात्मे के लिए निकले हैं और अवाम उनका साथ दें। इस मौके पर मलिक नवीद हुसैन ने कहा कि पार्टी और अवाम की खिदमत के लिए उनकी जान भी हाजिर है। वो उन लोगों की मशकूर हैं जिन्होंने उनकी आवाज पर लब्बैक कहा। खैरपुर के करीब दरगाह लौंग फकीर के चौथे गद्दी नशीन सूफी शायर फकीर गुलाम रसूल अलमारूफ अलाब अली के 33वें उर्स मुबारक की तकरीबात का आगाज मिजार पर फूलों की चादर चढ़ाकर किया गया। उर्स के मौके पर मुर्शद लौंग फकीर यादगार कमेटी की जानिब से महफिल समा अदबी कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया, जिसमें सिंध भर समेत मुल्क के दूसरे सूबों से भी अकीदतमंदों ने शिरकत की।
ननकाना साहिब में महकमा औकाफ की गफलत के बायस दरबार शाह सलीम खस्ता हाली का शिकार, अकीदतमंद अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होने लगे। ज़ायरीन महकमा औकाफ के खिलाफ सरापा एहतजाज। 20 लाख रुपए सालाना ठेका लेने के बावजूद महकमा औकाफ ने दरबार देखभाल की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। दरबार का दाखिली दरवाजा न होने से जहां हिफाजती इंतजामात में दुश्वारियों का सामना है, तो दूसरी जानिब दरबार के अहाते में कायम मस्जिद इमाम की मौजूदगी से महरूम है। अकीदतमंदों ने दरबार इंतजामिया और महकमा औकाफ के खिलाफ शदीद एहतजाज करते हुए चेयरमैन मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड सदीक उल फारूक से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। इलाकाई खबरों से इतना ही। अब आप कोहिनूर की न्यूज जज्बा FM नेटवर्क, बुरेवाला, मुजफ्फरगढ़, खुशाब, कसूर और मंडी बहाउद्दीन से बराह रास्त सुन सकते हैं। मजीद खबरों की तफसीलात के लिए आप देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।